आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने यूपी के कई जिलों में रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। लोग घरों की छतों पर टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं, लाठियों से लैस होकर आसमान पर निगाहें टिकाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि उनके घर पर कहीं ड्रोन से चोरी ना हो जाए। नमस्कार, देखना शुरू कर चुके हैं आप खबर तेज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां लोग कह रहे हैं कि ड्रोन के जरिए उनके घरों पर रेकी की जा रही है और फिर उसके बाद चोरी हो जा रही है। लेकिन क्या ये हकीकत है या फिर एक अफवाह जिसने सोशल मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश को दहशत में डाल कर रख दिया है? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई है। अमरोहा और मुरादाबाद। यहाँ के ग्रामीणों ने दावा किया है कि रात के समय उनके घर के ऊपर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें कैमरे लगे थे। कुछ गांवों के लोगों ने खुद पहरा देना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिसमें आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी। बिजनौर का हीरावली गांव, यहाँ तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने एक ड्रोन पकड़ भी लिया है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो वो ड्रोन दरअसल एक खिलौना हेलीकॉप्टर निकला। इस मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने बताया कि वो ड्रोन से सिर्फ मज़े लेने के लिए उड़ा रहे थे। पीलीभीत, यहाँ स्काई सेंटर की तैनाती तक कर दी गई है, यानी ऐसा व्यक्ति जो रात को छत पर बैठकर आसमान की निगरानी करता है। लखीमपुरी और बहराइच, यहाँ की बात करें तो यहाँ भी ड्रोन जैसी गतिविधियों की शिकायतें मिली, लेकिन पुलिस ने सख्ती से जांच कर ये साफ कर दिया है कि ऐसी कोई चोरी नहीं हुई। कन्नौज, यहाँ तो पुलिस को मजबूर होकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाने की चेतावनी तक देनी पड़ी, जिसमें 50 से ज़्यादा चौपालें लगाई गई ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ये अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब बात करते हैं प्रशासन की। जब इतनी खबरें सामने आई है तो पुलिस और प्रशासन को मजबूरन हरकत में आना पड़ा। कन्नौज के SP की चेतावनी। SP ने साफ कहा, अब तक किसी भी चोरी में ड्रोन का उपयोग नहीं मिला है, यानी उसका प्रमाण अब तक नहीं मिला है। अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो उस पर NSA और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। मऊ पुलिस का बड़ा फैसला। मऊ की पुलिस ने अब जिले में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस और पुलिस से अनुमति अनिवार्य कर दी है। बिना अनुमति के उड़ाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बात करें बहराइच की, तो यहाँ पर 3 लड़कों को बिना इजाज़त तो ड्रोन उड़ाने के सिलसिले में हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि ये इसे सिर्फ वीडियो शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो भी ड्रोन का दुरुपयोग करेगा उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा। अब सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई ड्रोन से चोरी हो रही है? पुलिस की जांच अब तक कहती है कि नहीं। अब तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें ड्रोन द्वारा रेकी और फिर चोरी, इन दोनों के साथ जोड़कर प्रमाणित किया जा सकता है। अधिकतर मामले में या तो खिलौना मिला, या तो लोगों की गलतफहमी, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुए झूठे वीडियो के कारण बने। रात के अंधेरे में आसमान में दिखाई कोई भी तेज रोशनी, आवाज़ या छाया लोग को अब ड्रोन जैसी लगने लगी है। कुछ जगहों पर चोरी हुई ज़रूर है, लेकिन ये कहना कि उसके पीछे ड्रोन गैंग है फिलहाल सिर्फ कयास है। यहाँ एक पहलू है, अगर ये अफवाह है तो प्रशासन ने इससे निपटने के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की, और गांव में जागरूकता फैलाने के लिए पहले से क्यों कोई अभियान नहीं चलाया गया? सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर अब तक कितनों पर केस दर्ज हुआ, और अगर कहीं पर ड्रोन सच में मिला और गिरा तो उसकी जांच रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं आई? ये सवाल है जो आज जनता जानना चाहती है। तो दोस्तों, अफवाहें अक्सर हकीकत से बड़ी होती हैं। ऐसे में हमें समझदारी और संयम के साथ काम लेना होगा। अगर आपको ड्रोन दिखे या कोई संगीत गतिविधि दिखे तो पुलिस को सूचना दें, लेकिन खुद अफवाह ना फैलाएं। बिना जांचे कोई वीडियो, मैसेज या फोटो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। प्रशासन को भी चाहिए कि तकनीकी सिस्टम, ड्रोन रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ग्रामीण जागरूकता पर जोर दें। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में ड्रोन से चोरी वाली कहानी कहीं डर है तो कहीं भ्रम, और कहीं एक सामाजिक मनोविज्ञान की उपज जिससे सोशल मीडिया ने और उभार दिया है। तो क्या ये डर एक दिन हकीकत बन सकता है? शायद,
लेकिन जब तक सबूत नहीं तब तक अफवाहों पर यकीन करना खुद को धोखा देना है। नमस्कार, मैं साहिल, खबर तेज।